नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ नील और मालती बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ गुजार रहे होते हैं, तभी उन्हें एक तेज़ रोशनी नदी के उस पार से दिखती है। वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और बहुत ज़्यादा हो जाती है। तभी उन्हें समझ आता है कि कोई नदी के उस पार से हमें ढूंढ रहे हैं। तभी नील मालती को ले नौका में बैठते हैं और उस पार जाते हैं जहाँ उन्हें सैनिक दिखते हैं। सैनिकों को देख नील और मालती दोनों जैसे शर्मा रहे होते हैं और फिर वो सैनिक कहते हैं, हमें तो लगा आप राज्य छोड़कर भाग गए। आप कहाँ से आ रहे हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो बस हमारे विवाह का स्थान देखने गए थे। आप महल से कैसे चले गए? हम महल से कैसे चले गए, ये प्रश्न करने से अच्छा होगा हम लौट आए और इस बात पे आप आनंदित हों। हमने आपसे पहले भी कहा है कि हम राजा के कहे बिना महल छोड़कर नहीं जाएंगे। आप चाहे कुछ भी कहें, हम नहीं जाएंगे इस राज्य को छोड़। आप चिंता ना करें। आप अगर ऐसी ही बातें करते रहेंगे तो आपको कष्ट होगा। हमें कष्ट होगा? हमें कष्ट देने वाले आप हैं कौन, बताएं तो? आप राजा तो नहीं हैं, और अगर आप ये बात राजा से कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हमें यकीन है आप ये बातें राजा से नहीं कहेंगे। आप बहुत दुष्ट हैं। मालती इस विषय पे कह देती है, हाँ, ये सच में बहुत दुष्ट है। आप सैनिक थोड़े हिचकिचाते हुए कहते हैं, आप भी इन्हें दुष्ट कह रही हैं और मान भी रही हैं, तो कृपया आप इनसे कहें किस तरह से महल से बाहर ना जाए। अगर ये महल से बार बार ऐसे चल जाएंगे तो समस्या हमारे लिए उत्पन्न होगी। आप कृपया इनसे कहें। अगर आप कहेंगी तो ये हमारी बात मानेंगे, और अगर आप ही इनके साथ चली जाएंगी तो हमारे लिए मुश्किलें हो जाएंगी। हम आपसे निवेदन करते हैं, आप इन्हें समझाएं। जहाँ मालती कहती है, आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हम आपकी बात कैसे ना माने, पर हम आपसे ये ज़रूर कह सकते हैं, हम और नील कभी भी इस राज्य को छोड़ नहीं जाएंगे। यह हमारी जन्मभूमि है। हम अपनी जननी को छोड़ यहाँ से नहीं जाएंगे। आपको हमें निवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप इस तरह से महल से चली जाएंगी तो हमारे लिए मुसीबत आ जाएगी। राजा को अगर पता चल गया तो वो हमें कारागार में डाल सकते हैं या फिर हमारे प्राण ले सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो सकता है? क्या ये जानते हैं? नहीं, मतलब आप जानती हैं ना हमारे साथ क्या हो सकता है। आप इन्हें समझाएं ना, मतलब आप समझाइए। हम समझ रहे हैं। जहाँ नील उनका हाथ थाम कहते हैं कि हम समझ रहे हैं कि आप बहुत दुविधा में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहें, लेकिन हम आपकी इस समस्या का समाधान ढूंढ देते हैं। हम आपसे कहते हैं, जब हमारा विवाह हो जाएगा तब हम मालती को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। तब तक के लिए हम महल छोड़कर नहीं जाएंगे। मालती और हम आपको वचन देते हैं। जहाँ मालती कहती है, सच में आप वचन देंगे? हाँ, हम वचन दे रहे हैं कि हमारे विवाह के पश्चात हम कहीं भी जा सकते हैं, पर हम अपने विवाह तक महल से बाहर कदम नहीं रखेंगे। आप सच में ये करेंगे ना? हाँ, अगर आप परेशानी खड़ी ना करें तो हम ज़रूर इस महल में रहेंगे। आपको भी पता है हम महल छोड़कर क्यों गए थे, आपको लेकर, पहली बार भी और इस बार भी। हमें पता है हमारी गलती है। देखा,
गलती हमेशा स्त्रियां करती हैं, हम पुरुषों को भुगतना पड़ता है। आप क्या कह रहे हैं? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि आपका दोष था, हमने तो बस आपके दोष को अपने सर लेना चाहा। अच्छा, तो ये हमारा दोष था? हाँ, आप दुखी थी, इसलिए तो हमने आपको राज्य से बाहर लेकर आए, ताकि आपका समय अच्छा हो, आपका मन अच्छा हो और आप हमारे रिश्तों के बारे में अच्छे से सोचें। हाँ, सोच लिया, हमें आपसे विवाह नहीं करना। आप हमें दोषी कह रहे हैं। यह क्या कह रही हैं आप? अभी तो आपने कहा कि आप हमें नहीं छोड़ेंगी और अभी अभी आप अपनी बात से मुकर जा रही हैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं हमारे साथ? आप भूल गई हैं, हम नील हैं, आप हमसे प्रेम करती हैं। आप भी पहली बार आई थी हमसे प्रेम भरी बातें करने के लिए। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, आप हमें पागल बना रही हैं। हम इस तरह पागल बनाकर आप हमें छोड़ नहीं सकती। अगर आपने ऐसा किया तो हम अपनी जान दे देंगे। तो दे दीजिए, जाइए इस नदी में कूदकर जान दे दीजिए। आप सच में चाहते हैं? आप सच में चाहती हैं कि हम नदी में कूद जाएं? हाँ, हम चाहते हैं, आप कूद जाइए। अभी तो आपने कहा कि आप हमारे प्राणों के लिए प्रार्थना करेंगी और अभी आप हमसे कह रही हैं कि हम मर जाएं। ठीक है, हम चले जाते हैं। जब वो जाने लगते हैं क्रोध में, वहाँ मालती कहती है, इतना ज़्यादा भान करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हम तो जा रहे हैं नर्कलोक। आपको कैसे पता कि आप नर्क जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे? नहीं, आप तो कहती हैं हम दुष्ट हैं, दुष्ट लोग तो नर्क में जाते हैं। अच्छा बाबा, हमें क्षमा कर दें। आप इतनी आसानी से मान गई? हमें तो लगा आप क्रोध करेंगी। आपको हमारा क्रोध देखना है? ठीक है, तो देखिए, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं महल। हमें भी पता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सैनिकों को प्रदीप मालती के पीछे भेजते हैं और कहते हैं उनका ख्याल रखें और उन्हें सुरक्षित महल पहुंचा दें। जहां मालती के जाने के बाद प्रदीप नील से कहते हैं, अब बाहर भी आ जाइए, वो चली गई हैं। अच्छा, सही कहा, चली गई? सच में? हाँ, वो चली गई हैं, आप बाहर आ जाइए। हाँ, पानी बहुत ठंडा है, ऐसा लग रहा है जैसे इस शीतल जल में हम ही मर जाएंगे। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, आपने ऐसा क्यों किया अपने साथ? हमें ऐसा करना पड़ा। आप प्रेम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रेम में क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। आप हमेशा से ऐसे थे या अब ऐसे हैं? सच कहें तो हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कब से ऐसे हो गए। हमें लगता था कि हम ऐसे कभी नहीं थे। सत्य कह रहे हैं, हम तो हमेशा क्रोध में रहते थे और हम अपने फैसले लेते वक्त एक क्षण के लिए भी विचार नहीं करते थे। जो मन में आता था हम वही करते थे। हम कभी किसी के कहने या सुनने की प्रतीक्षा तक नहीं करते थे। हमें जो सही लगता था हम वही करते थे। और अब क्या बदल गया है? अब में लगता है जैसे हम एक नए व्यक्ति के तौर पर जाने जा रहे हैं। हमें खुद नहीं समझ आ रहा है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारा मस्तिष्क खराब हो गया है क्या? हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? आपकी बुद्धि तो बिल्कुल सही है। अगर आप इस पे विचार कर रहे हैं मतलब आपकी बुद्धि सही है। सच में? तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने ही तो कहा कि प्रेम होगा तो समझ आ जाएगा। सही कहा, प्रेम में है,
प्रेम हमसे कुछ भी करा सकते हैं। प्रेम जैसा मूर्ख भाव और कुछ नहीं है। आप प्रेम को मूर्ख कह रही हैं। हाँ, जब आप प्रेम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रेम से ज़्यादा मूर्ख भाव और कुछ नहीं है जीवन में। हमसे पता नहीं हमारे जैसे अच्छे खासे इंसान को कैसा पागल बना रखा है हमें। हमारी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। आपको ऐसा क्यों लगता है? अगर ऐसा ना होता तो हम इतने शीतल जल में खड़े थोड़ी ना होते। हाँ, अच्छा, सही कहा। आपकी बुद्धि तो चली गई है, तभी तो आप इतने शीतल जल में एक स्त्री के लिए मृत्यु को गले लगाने के बारे में सोच विचार रहे थे। आप हमारा उपहास कर रहे हैं। हाँ, वैसे आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या मतलब? आप इतने अच्छे सैनिक हैं और आपका मन भी बहुत अच्छा है। आपको देख एक क्षण के लिए भी नहीं लगता कि आप इस राज्य के सैनिक हैं। ऐसा क्यों? आप बहुत बुद्धिमान हैं। आप सोच विचार कर कार्य करते हैं। आप अपने लोगों के लिए खड़े रहते हैं। आप अपने साथी सैनिकों के लिए लड़ते हैं। आप उन्हें कोई गलती करने नहीं देते। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कुछ बुरा हुआ है, या फिर आप हमेशा से ऐसे थे? आप अपने सैनिकों के लिए हमेशा साथियों के लिए लड़ते हैं, खड़े रहते हैं, उन्हें कोई गलत कार्य नहीं करने देते, उन्हें राजा की नज़रों में आने नहीं देते, उन्हें ऊंचे स्वर में बात करने तक नहीं देते। अगर कुछ कहना हो, कुछ करना हो, तो सारा कार्य आप खुद करते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पे मौजूद जितने भी सैनिक हैं उन सब की विवाह हो चुके हैं। वो सब विवाहित हैं। उनका जीवन सुख और शांति से गुजरे, यही मेरी प्रार्थना है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है मालती के पिता भी एक सैनिक हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, उनकी माताश्री की मृत्यु इसलिए नहीं हुई क्योंकि मतलब हम इस विषय में बाद में आपसे बात करेंगे। हमें आपको ले महल जाना है। आप रास्ते भर में भी हमसे बात कर सकते हैं। नहीं, अगर यहाँ शोर हुआ तो ये बात महल तक पहुँच सकती है। आप चुपचाप हमारे साथ चलें। वो नील को ले महल चले जाते हैं और पूरे सफ़र में ना नील कुछ कहते हैं, ना प्रदीप कुछ कहते हैं। वो खामोशी से नील को ले चले जाते हैं और उन्हें उनके कक्ष में पहुंचाने के बाद वो शुभ रात्रि कह जाने लगते हैं, जहाँ नील उनसे कहते हैं, आप हमें बताएं ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते। और नील कहते हैं कि जहाँ तक हमें पता है कि मालती की माँ इस महल में दाई थी, या मतलब शायद इसी महल में काम करती थी, और उनके पिताश्री शायद सैनिक थे या किसान थे। हमें मालती ने ज़्यादा कुछ इस विषय में नहीं बताया। आप हमें कह सकते हैं, हम सुनना चाहेंगे। मालती के जीवन के बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पता। बस हमें इतना पता है कि हमारे जीवन में जैसे कोई नहीं है हमारा अपना, वैसे ही मालती के जीवन में भी मालती का कोई नहीं है अपना। और इसलिए हम मालती का बहुत ख्याल रखना चाहते हैं। उन्हें कभी
इस बात का भान नहीं होना चाहिए कि उनका इस जीवन में और कोई नहीं है। हम उन्हें हर पल ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं और हम हमेशा उनके जीवन में रहेंगे। उनके और अपने अंतिम श्वास तक, आप उनके अंतिम श्वास तक रह पाएंगे या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, पर कोशिश कीजिएगा कि अपने अंतिम श्वास तक आप उनके साथ रहें और उनका ख्याल रखें। हम चलते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नील ये कहकर सोच में पड़ जाते हैं और वो चले जाते हैं। जहाँ उन्हें जाते हुए देख वो फिर से कहते हैं, आपने हमें बताया नहीं कुछ। जहाँ वो कहते हैं शुभ रात्रि, दूर से उन्हें शुभ रात्रि कह वो चले जाते हैं। नील बस उन्हें जाते हुए देखते हैं और फिर विचार करने लगते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो हम मालती के बारे में नहीं जानते? और उनके पिताश्री सैनिक हैं, तो वो कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं? क्या वो अभी भी सेना में हैं या कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते? हमें जानना होगा ताकि हम मालती को उनके पिता से मिला सकें और वो खुश हो सके। क्या पता मालती अपने पिता को देख बहुत खुश हो और वो अपने दुखों को भूल जाए और अपने कष्टों को भूल जीवन में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़े। या फिर हो सकता है कि वो अपने पिता से मिल दुखी हो जाए। हमें पहले उनके पिता से मिलना होगा। हमें जानना होगा कि वास्तविकता में क्या हुआ था और इस सब के पीछे क्या वजह है। हमें तो लगता है कि जैसे हमारे जीवन में राजा ने ही सब कुछ किया, वैसे हमें लगता है मालती के जीवन में भी राजा ही उनके कष्टों और दुखों का कारण है। पता नहीं क्यों हमें राजा और रानी बिल्कुल सही नहीं लगते। ये कहते हुए, ये मन में विचार करते हुए नील की आंख लग जाती है और नील सो जाते हैं। जब सुबह होती है तब सभी लोग कहते हैं कि अब क्या करना है। जहाँ सुबह सभी लोग उठ सूर्य नमन करते हैं और इधर उधर पायचारी कर रहे होते हैं, तभी राजा सभी को भोजन में आमंत्रित करने के लिए एक दासी को भेजती है। जहाँ नील अपने कक्ष में नहीं होते हैं, जहाँ नील बगीचे में पायचारी कर रहे होते हैं और वो वहाँ मालती के पिता के विषय में विचार कर रहे होते हैं, तभी एक सैनिक और एक दासी दोनों ही उनके पास आते हैं। सैनिक उनसे रात्रि के बारे में बात करने के लिए आए होते हैं और दासी उन्हें राजा ने भोजन पे बुलाया है ये कहने के लिए आती हैं। पहले सैनिक आते हैं। सैनिक आते ही नील उनसे बात करने ही जा रहे होते हैं और वो भी मालती के पिता के बारे में कुछ कहने ही वाले होते हैं। तभी नील कहते हैं, हाँ हाँ, हम तो आपके सच में बहुत प्रिय मित्र बन गए हैं। क्या आप हमारे साथ मित्रता करना चाहेंगे? हम आपको बहुत पसंद करने लगे हैं। जब से हम इस महल में आए हैं आपने हमारा बहुत ख्याल रखा है। नील उन्हें कुछ कहने ही नहीं देते हैं और इशारों में उनसे कहते हैं कि अभी चुप रहिए, पीछे कोई है आपके। तो वो सैनिक कुछ नहीं कहते, वो चुप रहते हैं। और उधर वो दासी आकर नील से कहती है, राजा ने आपको भोजन पर बुलाया है। और वो सैनिक के तरफ दासी ये कहकर चली जाती हैं। तब वो सैनिक भी चले जाते हैं बिना कुछ कहे नील से, पर वो इशारों में कहते हैं कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। शुक्रिया इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।
अपना कीमती समय देने के लिए और मुझे अब तक सुनने